बच्चों, हमने विराम चिन्ह का टॉपिक शुरू किया है और उसमें हमने विराम चिन्ह किसे कहते हैं या विराम चिन्ह के प्रकार और विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है, यह हमने पिछले 2 भागों में देखा है। भाग 1 में भी हमने देखे हैं और भाग 2 में भी। अब हम भाग आज तीसरा शुरू करने जा रहे और हमारा विराम चिन्ह का अगला प्रकार है इकहरा अवतरण चिन्ह। तो ये इकहरा अवतरण चिन्ह कब दिया जाता है? देखो कोष्टक में दिया है इकहरा यानी सिंगल। तो उसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई विशेष शब्द या वाक्य जो का त्यो लिखना हो तब एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिया है, जो कहते यानी जैसे के तैसे। यहाँ उदाहरण दिया है बच्चों, सच ही कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा। दूसरा है रमन की वर्षगांठे में कभी नहीं भूल सकता। देखो पहला जो उदाहरण है बच्चों, उसमें बुरे काम का बुरा नतीजा, इस वाक्य के ऊपर सिंगल यानी इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। और दूसरा जो वाक्य है हमारा रमन की वर्षगांठ में, यहाँ वर्षगांठ शब्द के में इकहरा अवतरण चिन्ह दिया है। अब हम देखते हैं अगला विराम चिन्ह का प्रकार दोहरा अवतरण चिन्ह। और देखो कोष्टक में दिया है जिसे हम डबल इनवर्टेड कॉमा कहते हैं, यानी कोष्टक में दिया है वो किस प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। वाक्य में जब किसी का कथन या उसके कहे गए शब्द जो के तो लिखने हो तब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ कोष्टक में दिया है किस प्रकार का वो अवतरण चिन्ह होता है। अब हम देखते हैं बच्चों उसके उदाहरण। उसमें पहला उदाहरण हम देखते हैं, आदित्य ने पूछा अनुराग जी कैसे आना हुआ। दूसरा उदाहरण है, डॉक्टर ने कहा कुछ सीरियस नहीं है। और देखो बच्चों पहला जो उदाहरण है हमारा, वहाँ पहला जो वाक्य है आदित्य ने पूछा, यहाँ और अनुराग जी कैसे आना हुआ क्वेश्चन मार्क भी है और दोहरा अवतरण चिन्ह भी वहाँ दिया गया है। और दूसरा जो वाक्य हमारा उदाहरण है, डॉक्टर ने कहा कुछ सीरियस नहीं है। कुछ सीरियस नहीं है, इसके इस वाक्य को दोहरा अवतरण चिन्ह दिया गया है। तो बच्चों हमने अभी तक जितने भी भेद या प्रकार इस विराम चिन्ह के देखे हैं या हमने पढ़े हैं, उसमें से पहला जो था पूर्ण विराम कब और कब दिया जाता है उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। उसके बाद अल्प विराम, वो उसकी भी परिभाषा देखी है और कब दिया जाता है यह भी हमने देखा है, उसके भी उदाहरण हमने देखे हैं। उसके बाद बच्चों अर्धविराम, इसे भी हमने पढ़ा है, उसके भी उदाहरण देखे हैं, कब दिया जाता है या वाक्य में उसका प्रयोग कब किया जाता है यह भी हमने देखा है। और प्रश्नार्थक चिन्ह भी हमने देखा है, उसके उदाहरण। उसके बाद विस्मय आदि बोधक यानी उद्गार चिन्ह, इसे भी हमने देखा है, उसके भी उदाहरण, उसकी परिभाषा या वाक्य में उसका प्रयोग कब किया जाता है यह हमने देखा है। और आज हमने उसे ही कंटिन्यू किया है, यानी अगला जो भेद है या प्रकार है हमारा विराम चिन्ह का बच्चों, वो है इकहरा अवतरण चिन्ह। और उसे भी हमने देखा है, उसे कब दिया जाता है, वाक्य किस प्रकार का होता है। और उसके बाद हमने देखा है बच्चों दोहरा अवतरण चिन्ह। कोष्टक में हमने उस चिन्ह को भी देखा है किस प्रकार का होता है, वाक्य में वो कब दिया जाता है या उसका उपयोग या प्रयोग कब किया जाता है।
वो भी हमने देखा है और उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो बच्चों, इसके अलावा आप लोगों को और भी अगर उदाहरण आप इस अवतरण चिन्ह के लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। हर एक का दो दो उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। पुस्तक में से देख या डाइजेस्ट में से अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या होगा, उदाहरण भी हमारे ज़्यादा हो जाएंगे और हमें आसानी से वो अवतरण चिन्ह कब कैसे किस प्रकार देने हैं उसकी भी जानकारी हमें हासिल होगी। तो बच्चों, आज हमने ये जो दो अवतरण चिन्ह देखे हैं, तो आप जो भी हमने वो शुरुआत की है उसे ही कंटिन्यू करने का है और ये अपने नोटबुक में आप लोगों को लिख लेने का है।